नमस्कार। एक बहुत इम्पॉर्टेंट ओकेजन पे हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। आज ही एक एलआईसी की बड़ी उत्कृष्ट योजना लॉन्च की गई है जिसका नाम है जीवन उत्सव। जैसा नाम में ही निहित है ना, सभी के लिए इसमें खुशियाँ ही हैं, फेस्टिविटीज़ है। गारंटीड रिटर्न्स के साथ ये प्रोडक्ट है, नॉन यूलिप है, गारंटीड फॉर होल लाइफ ये प्लान है। हम लोग प्रेस रिलीज़ दे देंगे। इसका यूएसपी ये है कि 5 साल प्रीमियम पेइंग टर्म से लेकर के 16 साल तक ही किस्त देना है। कोई चाहे तो 5 साल और मैक्सिमम इसमें 16 साल का टर्म है, और पे आउट शुरू हो जाएगा 11वें साल से 18वें साल तक का। हमारे पास एक इसी टाइप की योजना थी जीवन उमंग, तो उसमें ये था कि कोई अगर छोटा सा बच्चा अगर है तो उसको 30 साल की उम्र में ही मिलना था। अब यहाँ पे 18 साल की उम्र से उसको मिल सकता है, और 90 दिन के आयु के बच्चे से लेकर के 65 साल के व्यक्ति तक के लिए उपलब्ध है। बहुत ही बेहतरीन योजना है। 10% ऑफ सम एश्योर्ड लाइफ लॉन्ग की गारंटी है इसमें, पीरियड में उसको मिलता रहे। और इसमें खूबी दी गई है, अगर कोई चाहे तो फ्लेक्सिबल बेनिफिट के तहत वो जो पे आउट हम देने जा रहे हैं वो चाहे तो उसको डेफर कर सकता है, और उस डेफर्ड इनकम में भी ना 5.5% का सालाना कंपाउंडिंग के हिसाब से वो अमाउंट बढ़ता रहेगा, जो कभी भी वो चाहे अपनी स्वेच्छा से निकाल सकता है। तो जैसे 5 साल का अपना पीरियड लॉगिन पीरियड होता है, तो मेच्योरिटी फिर इसकी उसके बाद ही रहेगी कि 5 साल के बाद विड्रॉ कर सकते हो? देखिए ना, इसमें क्या है कि 5 साल के बाद उसको 11 साल के बाद मिलेगा। 6 साल उसको वेट करना पड़ेगा, 11वें साल से मिलेगा, या फिर 16 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म अगर लेगा तो 18वें वर्ष से उसको मिलना है। 18 या 19, यानी कि जो बच्चा अगर 0 ईयर्स का है उसको 18 साल से इसमें व्यवस्था मिल सकती है। 100 रुपए से भी पर डे कम बचा के भी ये प्रोडक्ट खरीदा जा सकता है। उसमें टर्म बढ़ जाएगी, लगभग 90 रुपए के आसपास पर डे सेविंग से भी ये पॉलिसी खरीदी जा सकती है। और ये देखा जाए तो आजकल पेंशन तो किसी के पास है नहीं, किसी संस्थान में, तो यहाँ लाइफ लॉन्ग की गारंटी के साथ ना 10% ऑफ सम एश्योर्ड ये प्रोडक्ट उपलब्ध है। बहुत इसका अच्छा रिस्पांस है, और ये इतना अच्छा रिस्पांस इस प्रोडक्ट का मिला है कि प्रोडक्ट रात के 12 बजे कहने के लिए आज का दिन का शुभारंभ हुआ है, और बहुत अच्छे ढंग से इसका रिस्पांस मिला। मेरे ख्याल से 1000 से पॉलिसी 10 बजे नहीं थे, उससे पहले इसमें लॉगिन हो चुका था। जो आपका चंडीगढ़ डिवीजन है इसके थ्रू? नहीं, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया, और हम लोग भी बहुत अच्छा अभी कर रहे हैं। आज सभी यूनिट से इसमें एक्टिव हो जाएंगे, सभी लोग इसमें कार्य कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी इसमें निवेश कर सकते हैं। बहुत अच्छी योजना है ये। पेंशन में कितने लोग हैं, कितने परसेंट लोग हैं पेंशन के लिए जी? इस पेंशन जो स्कीम शुरू करी आपने, कितना चंडीगढ़ से कितना है शेयर? तो ये अब देखिए ना, अब तो इसमें आएगा। हम लोग तो जीवन, अभी क्या था ना, सिंगल प्रीमियम में हमारे पास पेंशन था, जीवन अक्षय और जीवन शांति, और एक सर्वाइवल बेनिफिट के नाम से जीवन उमंग पॉलिसी हमारे पास थी। लेकिन उसमें क्या था, मिनिमम पीरियड 15 साल का था, 15, 20, 25 और 30। यहाँ पे 5 साल प्रीमियम पे करके भी ना इसमें बेनिफिट्स उठाए जा सकते हैं। 5 साल पे करना है और 11वें वर्ष से उसको पे आउट्स मिल सकता है। एक बच्चा अगर उसमें पॉलिसी अगर लेता था, मान लेते हैं 0 ईयर्स का अगर बच्चा है, उसके लिए पॉलिसी हमने दी, तो उसको 30 साल के वेटिंग पीरियड था, 30 साल प्रीमियम देना पड़ता था। यहाँ पे मात्र 16 साल प्रीमियम दे करके भी ना 18वें वर्ष से जैसे ही बच्चा मेजर होगा उसको पे आउट लाइफ लॉन्ग के लिए मिलेगा। तो बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी है। 10% का गारंटीड रिटर्न ऑफ सम एश्योर्ड, और वो भी चाहे तो उसको डेफर करके ना उस अमाउंट पे भी 5.5% का एश्योर्ड कंपाउंडिंग ईयरली रिटर्न को मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें। अच्छा, जो इसमें अमाउंट दिया गया उस पर लोन भी ले सकता बंदा? लोन उपलब्ध है इसमें। और जैसे अगर मैं डेफर्ड वो करता हूँ इनकम प्लान में, तो मान लेते हैं बीमारी के लिए जब कभी भी ज़रूरत हो, वो जो एक्यूमुलेटेड फंड हमने क्रिएट किया उसका 75% कभी भी वो अपनी स्वेच्छा से निकाल सकते हैं। गर्ल चाइल्ड के लिए इस पे प्लान है क्या बेनिफिट है स्पेशल उस टाइप का नहीं है कोई स्पेशल उनके लिए, अदरवाइज ही ये प्लान बहुत अट्रैक्टिव है। प्रीमियम बहुत नॉमिनल है इसमें। एक सेगमेंट था जिसकी बहुत डिमांड थी कि प्रीमियम पेइंग टर्म, थोड़ा आजकल के जो बच्चे हैं ना लंबी अवधि के लिए लाइबिलिटी नहीं रखना चाहते हैं,
तो यहाँ वो चाहे तो अपनी चॉइस के हिसाब से 5 साल से लेकर 16 साल का टर्म वो अपनी इच्छा से कर सकते हैं। 5 साल के बाद अगर बंदा पूरी अमाउंट भी निकाल सकता है? नहीं, 5 साल के बाद वो सरेंडर के लिए तो हम लोग नहीं बात करेंगे, सरेंडर विकल्प तो है ही इसमें, लेकिन 5 साल देने के बाद 6 साल उसको वेट करना है और 11वें साल से आजीवन के लिए उसको सालाना 10% ऑफ सम एश्योर्ड उपलब्ध है इसमें। पेंशन प्लान्स भी इसमें इन्वॉल्व है। पेंशन देखिए कायदे के अनुसार टैक्सेबल होता है, ये चूंकि सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में दे रहे हैं और सेक्शन 1010D के नियमानुसार अगर वो पॉलिसी 5 लाख से अंदर है और 10 टाइम्स का रिस्क कवरेज है तो ये टैक्स फ्री मिलना है, अदरवाइज पेंशन प्रोडक्ट्स टैक्सेबल होते हैं। तो इसमें एक खूबी ये इस चीज़ की भी है। फॉर्म 16 जो इसका होता है टैक्स वाला एग्जम्पशन वाला वो जो है मिल सकता है इसमें। मैंने बताया ना आपको, सेक्शन 1010D के तहत इसमें बेनिफिट वो अवेल कर सकते हैं जो इसका नियमानुसार 5 लाख रुपए से अधिक की प्रीमियम नहीं होनी चाहिए और 10 टाइम्स अगर इस कवरेज उसने ऑप्ट किया हुआ है तो इसमें जो भी पे आउट्स होगा वो टैक्स फ्री होगा। सर इसमें मिनिमम अमाउंट कितना प्रीमियम दे सकता है और मैक्सिमम वाला भी थोड़ा सा दोबारा जैसे 5 लाख का सम एश्योर्ड है वो मैं प्रेस रिलीज में सारी चीज़ें होंगी। वैसे 5 लाख जैसे सम एश्योर्ड में वो अगर 16 साल का अगर टर्म लेगा तो उसमें मिनिमम प्रीमियम आएगा 29,000 के आसपास प्रीमियम है 29। या और वही अगर वो 5 साल का लेगा तो प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ जाएगा और मैक्सिमम तो सम एश्योर्ड वो जैसा वो डिसाइड करें उस हिसाब से वो बनेगा। अपर लिमिट कोई भी नहीं है इसमें। एज 90 डेज का बच्चा वहाँ से लेकर के 65 इयर्स के आयु का बहुत बड़ा एक स्पेक्ट्रम है जिसको इस पॉलिसी में हम कवर कर सकते हैं। एटलीस्ट 3 जनरेशन हमने एक ही प्लान में कवर किए हैं, so that is the purpose। थोड़ा नॉमिनल, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 30 जो समझ लीजिए 18 साल के बच्चे का भी हमने देखा और 35 साल की आयु के व्यक्ति का भी देखा तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली चूँकि रिस्क कवरेज है इसमें तो थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ता है और इसमें डेथ बेनिफिट भी है। जितने साल तक वो प्रीमियम दे रहे हैं उसमें 40 रुपये पर 1000 का गारंटीड बोनस भी है। तो ये तो गारंटीड लाइफ लॉन्ग तो 10% का रिटर्न मिलेगा ही। उसके उपरांत अगर मान लेते हैं डेथ होती है जिस व्यक्ति की तो सम एश्योर्ड प्लस जो प्रीमियम पेइंग टर्म के दौरान जितने वर्ष उसने पैसा दिया है उतने वर्ष का 40 रुपये प्रति 1000 का बोनस उसमें गारंटीड जुड़ करके मिलेगा। हाँ, वो जो अंडर राइटिंग की रिक्वायरमेंट होती है डिपेंडिंग अपॉन सम एश्योर्ड वो पड़ेगा, वो खैर कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हमारे अपने TPA सेंटर्स हैं, वहाँ पे जाना है, उसके लिए किसी कस्टमर को अपनी तरफ से कोई पैसा नहीं देना पड़ता, वो LIC अपना उसका खर्चा वहन करती है। तो चंडीगढ़ का सपोर्ट सिस्टम जो आपका वो जीरकपुर में है जी, वो सैटेलाइट ऑफिस है हमारा। हाँ, वो बहुत मुश्किल है एक्चुअली चंडीगढ़ के लिए, फिर जो इसका सपोर्ट सिस्टम आपके यहाँ होना चाहिए। ओके, वो ब्रांच उसकी जो मेन है ना वो डेरा बस्सी है, बाकी कहीं से अन्य से भी अगर पॉलिसी सपोर्ट सिस्टम किसका सपोर्ट सिस्टम कोई अलग से कोई सपोर्ट सिस्टम तो चंडीगढ़ में भी हमारी ब्रांचेज हैं जीरकपुर तो एक्चुअली जो प्राइवेट जो इंश्योरेंस हैं आपके उनका कंपैरिजन तो नहीं करते इन एनी लाइक सपोर्ट आफ्टर बाइंग पोस्ट सेल्स की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा ओके, वी आर अराउंड 20 ब्रांचेस एंड जो है वो सैटेलाइट है, दैट इज इन सैटेलाइट व्हिच इज देयर, वी कैन डिस्कस अबाउट दैट। या दैट्स व्हाट वी नीड अ लिटिल एक्चुअली दिस इज अ मेट्रोपॉलिटन इसके बाद सिटी। देखिए ना, मैं आपको केवल इस ढंग से समझा सकता हूँ कि जैसे बैंक के एक्सटेंशन काउंटर्स होते हैं, ये हमारे एक्सटेंशन काउंटर है, बिजनेस फुल फ्लेजेड सर्विस वहाँ नहीं है। मेरी जितनी भी ब्रांचेज हैं जो वहाँ पे सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो जैसे जीरकपुर आप बता रहे हैं ना, वो हमारी संपर्क शाखा है, वहाँ केवल बिजनेस और थोड़ा उसके लिए दिया हुआ है, लेकिन उसी की जो मेन ब्रांच है डेरा बस्सी, या अगर किसी कस्टमर को ऐसे कोई सेवा की ज़रूरत हो, हमारी बाकी जो नॉर्मल ब्रांचेज है कहीं पे भी अप्रोच कर सकते हैं। चंडीगढ़ में भी जैसे आप बता रहे सपोर्ट सिस्टम, चंडीगढ़ 1 सेक्टर 37 में IC एक ब्रांच है, सेक्टर 20 में IC एक ब्रांच है, एंड वी हैव अनदर जो कस्टमर्स एरिया से डिवीजन है सर। नहीं, वो जैसे सेक्टर 17 की ब्रांच के साथ अटैच है, वो मतलब उस सेक्टर 37 में है, और हमने एक सेक्टर 47 में हमारा कस्टमर जोन भी है जहाँ आई मीन 8 to 8 आपको सर्विसेज मिलती है, दैट इज ऑल्सो देयर। सर इसके फॉर्म्स कहाँ मिलेंगे अगर किसी ने बाय करनी, कोई भी पॉलिसी 65 का है या कोई भी एज का पर्सन है? फॉर्म्स तो देखिए ना, ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं इस प्रोडक्ट को,
ब्रांच में जा कर के भी इसको अप्रोच किया जा सकता है। हमारे अभिकर्ता से जिनसे आप लोग संपर्क, ऑब्वियसली आप जानते ही होंगे, या विकास अधिकारी, किसी से भी संपर्क करें, वहाँ से आपको फॉर्म वगैरह मिल जाएगा। आपको तो केवल ये बताना है कि ये प्रोडक्ट, और वी वांट कि लोगों तक ये आपके माध्यम से जागरूकता फैले और इसका बेनिफिट सभी लोग ले सकें। वी आर देयर टू टेक केयर। साहब ये स्कीम जो है ना, गारंटीड लाइफ लॉन्ग रिटर्न की है। सम एश्योर्ड जो भी व्यक्ति अपने हिसाब से ऑप्ट किया, उसका जैसे ही डेफरमेंट पीरियड, एक वेटिंग पीरियड है, उसके बाद सालाना गारंटीड 10% उसका मिलता ही रहेगा टिल 100 ईयर्स ऑफ द टर्म की बात है, आयु की बात नहीं है। वेटिंग पीरियड वो डिसाइड कर सकता है। अगर मेजर है व्यक्ति तो 5 साल प्रीमियम दे करके ना, फर्दर 5 साल वेट करके 11वें वर्ष से उसको पेमेंट शुरू हो जाएगा। या तो मृत्यु हो जाए या 100 साल तक ये पेमेंट हम देंगे उसको। उसकी आयु की या इसके 100 साल टर्म की, मतलब अगर मैं उसमें हूँ तो इतना लंबा कवरेज है। और इस दरमियान रिस्क कवरेज भी है, जो मैंने बताया ना। मान लेते हैं 10 लाख का मैंने सम एश्योर्ड लिया, तो 1 लाख रुपया वेटिंग पीरियड के बाद ताउम्र मिलना है। और जब डेथ अगर होती है तो 10 लाख जो सम एश्योर्ड रिस्क कवरेज है वो, प्लस 40 रुपये प्रति 1000, कितना हो गया? 40,000 रुपया। और जितने वर्ष उसने प्रीमियम दिया है, वो 5 साल भी हो सकता है, वो 10 साल भी हो सकता है, 16 साल का मैक्सिमम पीरियड है, तो उतने से मल्टीप्लाई करके, उतना इन्फ्लेट करके हम ये एश्योर्ड डेथ बेनिफिट, सारी ही चीज़ें गारंटीड है, पॉलिसी बॉन्ड पे लिखा होगा, इसमें कोई प्रोजेक्शन वगैरह नहीं है। एवरी बेनिफिट इज गारंटीड। थोड़ा सा लेमन टर्म्स में बताएं तो 65 इयर्स का बंदा अगर लेता है आपकी पॉलिसी, 5 साल वो पे करेगा 70 की एज तक, हाँ। 5 साल वेट करेगा 75 की एज तक, 76 ईयर से हाँ। लाइफ लॉन्ग, जब तक वो जीवित हैं, हाँ, जब तक वो मिलता तब रहेगा। तक मिलेगा। 100 इयर्स प्लस 100 ईयर्स हमने अपनी तरफ से वो बोला है, We wish उनकी you आयु should का have just 100 नहीं, years. उस दिन के बाद 100 ईयर्स जब से पॉलिसी ली है। तो इतना बड़ा कवरेज है इसमें। और इसमें अगर देखा जाए तो बच्चों के लिए एक प्रावधान कर सकते हैं। तो मिल ही सकता है। कैपिटल तो मिलना ही है मिलना ना, ही है। कैपिटल जो हमने बोला रिस्क कवरेज है वो उनके परिवार को मिल जाएगा। कितने नॉमिनीज होते हैं इसमें? एक नॉमिनी? आप वो नॉमिनी आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। एक से आज तो ज़्यादा बहुत सारे व्यवस्था की हुई, आप चाहें तो आप ईयर मार्क कर सकते हो कि मेरी वाइफ को 50%, 2 बच्चे हैं तो उनको 25%, वो सभी व्यवस्था कर दी गई है उसमें। जब से आपका आईडीबीआई को मर्ज किया है तो उसकी फाइनेंशियल हालत आपकी कुछ बेटर हुई है कि? देखिए ये सब चीज़ें तो हमारा मैंडेट नहीं है बोलने का। आज तो जिस तक वो न्यू प्लान टुडे आज न्यू प्लान के लिए ये सब चीज़ों का तो देखिए ना,